अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? भाई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर सुबह का आगाज़ काफ़ी टाइम से हो गया था, तो हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और मेरे हस्बैंड नाश्ता वगैरह करके चले गए अपने काम पर। तो अभी मैं बैठी थी नाश्ता करने के लिए। बुशरा फातिमा भी मेरे साथ बैठी हुई हैं और मैं भी और अम्मी भी, सारे हम साथ बैठे हुए हैं। अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो ना बाकी जैसे रूटीन वाइज हमारा व्लॉग होता है वैसे बनाएंगे। और देखें ये मेरा नाश्ता, और मैं चाय पीती नहीं हूँ इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी भी डाली है कप में, और साथ में ये स्लाइस भी हो गया, ये खाऊंगी। और नाश्ता रोटी वगैरह मैं खा नहीं रही, तो अम्मी ने देखो कितने प्यारे और अच्छे पराठे वगैरह दिए हैं हमें खाने के लिए। ये लो, ये तो ये लोग खाएंगे, मैं तो वैसे भी ये अपना नाश्ता करूँगी। माशाल्लाह मैंने अपने कमरे की सेटिंग जो है कर ली है। आज मैंने इस तरीके से तकिए वगैरह रखे हैं और चादर ये बिल्कुल ही साफ़ है, बिल्कुल भी मैली नहीं हुई, तो इसलिए मैंने इसको बिछा के रखा। मैंने कहा अभी कुछ दिन और भी चल जाएगी, जब वाशिंग मशीन लगाएंगे तो फिर मैं इसको धो लूँगी, नहीं तो बिल्कुल फ़िलहाल तो बिल्कुल साफ़ है। तो ये देखें, बाकी इधर की भी मैंने सारी सेटिंग कर ली है और यहाँ की भी सेटिंग कर ली है। और अम्मी आओ अंदर, फिर क्यों चली गई हो बाहर? अम्मी आ रही थी तो मैं वीडियो बना रही थी, तो वह फिर से बाहर चली गई है। और इधर जो है ना मैं तैयारी वगैरह कर रही थी, तो फिर अम्मी ने ना जल्दी से ना ये बर्तन वगैरह धो लिए हैं। तो बाकी मैं सेटिंग वगैरह कर ही ले रही थी। तो अभी मैंने दुपट्टा वगैरह पहनना था, तो दुपट्टा नहीं पहना, मैं दुपट्टा पहनती हूँ उसके बाद जाके मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। और बुशरा और फातिमा को देखें, इनको ठंड लगी थी, फ़ौरन इन्होंने ना क्या कहते हैं इसको, रज़ाई वगैरह इन्होंने दोनों ने पहन लिया। बुशरा फातिमा दोनों को ठंड लगी हुई थी। हाँ। क्यों? काम नहीं करना? ठंड है ना, इस वजह से ठंडी लगती है। अच्छा, तो ये अभी अपना होमवर्क वगैरह जो इनको छुट्टियों का मिला वो बैग वगैरह लेके अपना करेंगे। अभी तो फ़िलहाल बैठी हुई हैं, ऐसे छुपी हुई हैं। तो अभी बस मैं अम्मी की शॉल वगैरह रखती हूँ क्योंकि अम्मी पहनेगी, और मैं ये अपना दुपट्टा पहन लूँ तो फिर मैं अपनी वीडियो वगैरह बनाती हूँ। फ़िलहाल मैंने इस तरीके से सारी सेटिंग कर ली है और अभी कुछ देर देखते हैं, अगर बाहर का माहौल बना तो हम ज़रूर बाहर जाएंगे और बाहर का भी वीडियो वगैरह थोड़ी सी बना के आएंगे। और अम्मी आप कहाँ चली गई थी फिर? हाथ धोने चली गई थी। और अम्मी ने कहा कि हाथ धोने चली गई थी। मैं अम्मी को रोकती हूँ कि अम्मी आप काम ना करें। पहले अम्मी की जो टांग जली थी ना, तो अब जाके वो उसकी कुछ पहले से माशाल्लाह बेहतर हो गई है, तो इसलिए इसको सुकून नहीं आ रहा था बैठना, पता नहीं क्या है। अम्मी कहते हैं कि जब तक मैं कोई काम ना करूँ तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं ऐसे बैठी रहूँ, तुम लोग करती रहो मैं बैठी रहूँ। इसलिए अम्मी वो ड्राई मशीन रखे, उसके साथ ना अपने हाथ पाँव गर्म कर लो और मैं बाद में वीडियो वगैरह बना लूँगी। गाइस देखें, अभी अभी मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, तो बर्तन वगैरह जो है ना अम्मी ने धो लिए थे। तो झाड़ू मैंने फातिमा से कहा कि आप लगा लो, तो फातिमा ने झाड़ू लगा लिया। बाकी डस्टिंग वगैरह जो करनी थी वो मैंने कर ली है। तो पहले फिर मैं उसके बाद काम करने के बाद फिर मैंने तैयारी वगैरह की, और आज से ना डेली मैं अपनी तैयारी वगैरह करके ही रहूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप डेली तैयार हुआ करो और व्लॉग कुछ अच्छे से बनाया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अच्छे से व्लॉग भी बनाऊँगी और तैयारी भी अच्छे से करूँगी। तो बस हल्की हल्की कर लेती हूँ घर में, क्योंकि मेकअप वगैरह जो हमने लिया था ना, जैसे स्टिक बेस वगैरह होगी तो फिर उनकी डेट एक्सपायर ना जल्दी हो जाती है, फिर हम करते नहीं हैं। पहले भी ऐसे हुआ, मैंने बेस ली, कभी कहीं जाना होता था शादी पर या किसी फंक्शन पर तो मैं कर लेती थी, नहीं तो नहीं करती थी। ऐसे ना वो उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी चेहरे पर लगा दी, तो सारे इधर भी दाने निकल आए, चेहरे पर सारे दाने निकल आए, तो काफ़ी परेशान थी उस दिन भी। उस दिन से मुझे नशक वगैरह आई है, तो उस दिन से ना फिर मैं नहीं करती ही ऐसे कि मेकअप पड़ा रहे और मैं ना करूं, तो इसलिए तो अभी इसलिए मैं कर लेती हूँ मेकअप। और उसके बाद जो है ना, और मैं अपने गांव गई थी अपने ससुराल, तो वहीं से ना बाहर कोई आया ये सामान वगैरह बेचने वाला, तो उसने ज्वेलरी वगैरह मेकअप का कुछ सामान भी रखा हुआ था, तो ये मेरे कांटे वगैरह नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलो घर पहनने के ले लेती हूँ। और ये देखें कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। जिन्होंने भी देखा ना उन्होंने कहा कि ये गोल्ड के हैं, मैंने कहा गोल्ड के तो नहीं है। हाँ, अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही है, तो जब अल्लाह पाक हमें देगा तो इंशाल्लाह ताला मैं गोल्ड के भी पहनूंगी, लेकिन फ़िलहाल यही सही है। ये भी मेरे सोने के बराबर ही है, ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है, फिर भी हैं तो सही ना। और आज जो है ना मैंने चूड़ियाँ वगैरह पहनने के लिए जाना है, जब मेरे हस्बैंड फ्री होके आएंगे, तो बुशरा ने भी पहननी थी और मैंने भी। उनकी वैसे स्कूल से छुट्टियाँ हो गया, फातिमा शौकीन नहीं है चूड़ियाँ वगैरह पहनने की, और मेरे हाथ खाली हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस आज हमने जाना है चूड़े वगैरह पहनने के लिए, तो फिर हम चले जाएंगे। तो ये देखें, ये वाला सूट और ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और ये वाला कलर भी मैंने पहली बार पहना है। और ये अम्मी के दौर का है सूट, अम्मी के दौर के बाद का, मतलब जब मैं छोटी थी
तो उस दिन का ये सूट है, तो मैंने रखा हुआ था ऐसे। मैंने कहा जब बड़ी होंगी तो फिर अम्मी ने कहा कि ऐसे कपड़ा ज़ाया हो जाएगा, तो जब बड़ी होगी तो मैं सिलवा के दूंगी। तो अब जाके मेरा दिल किया कि ना मैं ये सिलाई करके पहन लूँ, तो फिर मैंने पहना ये सूट। वैसे तो ठंड है तो मैंने जर्सी वगैरह पहनी हुई है, तो इसलिए। और अम्मी भी अभी जाके उनके साथ सो गई है, बुशरा फातिमा भी सो रही हैं, जाग तो रही हैं लेकिन रज़ाई उन्होंने पहनी हुई है क्योंकि ठंड इनको बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो अभी क्योंकि मुझे बोलने से इतनी सांस भी चढ़ रही है और अभी मेरा गला भी खुश्क काफ़ी हो रहा है। और अभी मैं फ्रिज से माल्टा लेती हूँ, फिर उसको छीलती हूँ, फिर उसको खाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि नाश्ते में आपको दिखाए थे कि मैंने सिर्फ अकेले स्लाइस वगैरह खाए थे। और यहाँ पर देखें ये रखे हुए हैं मेरे माल्टे, और है इतने ठंडे हुए पड़े हैं बहुत ही ज़्यादा। चलो भाई इसको रख देते हैं। और ये देखें मेरा दूध भी पड़ा हुआ है, मैंने दूध भी नहीं पिया, तो बस पी लूँगी। अभी नहीं पीना, जब गैस आएगा थोड़ा हल्का सा नीम गर्म करके ना फिर पी लूँगी। और अब इसको यहाँ पे रखती हूँ, छीलती हूँ, फिर इनकी जो डलिए वगैरह होते हैं वो बना के प्लेट में सजावट इनकी करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसकी खूबसूरत सी इसकी सेटिंग मैंने बनाई है। तो ये भी बस ख़त्म हुए पड़े हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना जैसे आएंगे ना, तो कानपुर जैसे पहुंचेंगे तो फिर मैं उनको कॉल करूंगी कि जब मंडी पर जाते हैं ना दूध देने के लिए, तो मैं उससे बोलूँगी कि उधर से ना माल्टे वगैरह अच्छे लेके आएँ, क्योंकि इधर जो रेडी वाले होते हैं ना आते हैं इधर। तो पिछली बार भी मैंने लिए थे तो खट्टे निकले थे, तो इसलिए मुझे नहीं दिल कर रहा था खाने को। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं उधर मंडी से लेके आया करूँगा। तो आज भी मैंने उनसे बोलना है कि मंडी से लेके आएँ। और लगता है मैंने कुछ बातें भी ज़्यादा कह दी हैं, पता नहीं कितनी कितनी बातें बोल दी होंगी, कभी बोलती हूँ कभी बोलती नहीं हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड भी जब भी लोग एडिट वगैरह करते हैं ना वीडियो वगैरह, तो तब वो हंसते हैं, कहते हैं कि कभी कभी बोलती नहीं हो, कभी कभी इतनी बातें बोल देती हो कि समझ में भी नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कैसे आई हैं। तो अभी मैं अपना माल्टा एंजॉय करती हूँ, और आपके पास भी जो कुछ भी है तो आप भी वो खाएँ। ड्राई फ्रूट हैं चाहे जो कुछ भी है आप भी खाते रहें, ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें। और अपनी फैमिली का और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ। अल्लाह हाफिज़। और इधर देखें माशाल्लाह कितना फातिमा ने बड़ा अंडा बनाया है। और ये ना अभी दोपहर का खाना खा रही हैं, तो अभी मैं राइस बना रही थी, आलू वाले चावल वगैरह बना रही थी, तो मैंने सारा मसाला अपना तैयार रखा है, हर चीज़ें ना मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और अम्मी आप क्यों ऐसे कर रही हो? देखें बस भाई ये देखें बना लिया, अम्मी ने चेंज कर लिया। फातिमा आपने तो नहीं किया चेंज? कर लिया इसको मैंने। अच्छा चलो सही है। अभी यहाँ पर मैंने डेचकी वगैरह भी रखी है, डेचकी में बनाने वैसे भी थोड़े बनाने हैं हमारी, क्योंकि फैमिली इतनी है नहीं। हमने आज सिर्फ आधा किलो चावल बनाने हैं, वो भी हमारे शाम तक ही चल जाते हैं। बस हम ये जितनी देर में उतारती है उतनी देर में ना फिर मैं रोटी वगैरह ये चावलों की तैयारी करती हूँ। तो गए अभी जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना अपने काम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी आज, तो धुंध भी कुछ ज़्यादा हो गया। ये देखें कितनी बाहर भी जाके आपको दिखाऊंगी, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप चाय वगैरह पी के ना फिर चले जाएं, कुछ ठंड नहीं लगेगी। जब रास्ते पर जाएंगे तो वो तो लगेगी, लेकिन नीचे से मैंने अपने हस्बैंड को इतने गर्म कपड़े पहनाए हैं, उसके ऊपर फिर दूसरा सूट, फिर उसके ऊपर ये जैकेट वगैरह, इसी तरीके से इसको तैयार करके भेज रही हूँ। और बाकी इसकी बाइक वगैरह बिल्कुल रेडी है। मौसम इतना ठंडा था, तो अभी मेरे हस्बैंड जो है ना जा रहे हैं अपने काम पर, क्योंकि रुकने का टाइम नहीं था। धुंध देखे कि कितनी बहुत ज़्यादा है। तो बुशरा वाक पे जाना है क्या तुमने? हाँ नहीं इतनी ठंडा कैसे जाऊँ। अच्छा चलो भाई, ठंड की वजह से बुशरा भी नहीं जा रही। चलो अभी अंदर चलते हैं और दरवाज़ा भी बंद करते हैं। चलो ये देखें जी हमारे घर की ये हालात हैं, और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन। आज से कुछ ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है। और अभी अपना काम वाम करेंगे, क्योंकि काम वाम जल्दी करके ना बैठ जाएंगे सुकून से। और फातिमा भी हाथ पाँव गर्म कर रही है, और मैं पहले इसकी कुंडे वगैरह लगा लूँ ये इस तरीके से। और बर्तन अभी कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ अभी अंदर रहते हैं इस तरीके से। और फातिमा तुम सुनाओ, ठंड लगी हुई है? हाँ आज कुछ ज़्यादा ठंड है ना, आज तो धुंध भी ज़्यादा है। आज लगी हुई है, अभी जैकेट उठा के दो, मैंने जैकेट डाल दिया। रेड वाली दो जो आपकी है, येलो रेड। जी येलो रेड मैंने कहाँ पे रखी है? यहाँ पर तो जो नहीं रखी, यहाँ पर नहीं है, लगता है दूसरी अलमारी में रखी है। अम्मा आप सुनाओ कैसी हो, तबीयत ठीक है? ऊंचा बोला करो, इधर इधर मोबाइल में आपकी आवाज़ ही नहीं आती, इतना स्लो बोलती हो। और बुशरा को देखो, आते ही मेरे हस्बैंड को मैं रवाना करने के लिए गई थी, तो बुशरा भी साथ चली गई, तो ये रज़ाई पहन के बैठ गई है। और आज जो है ना ये वाली रज़ाई भी इधर बेड पे रखनी है, और ये वाली भी जो ये वाली न्यू रज़ाई है ना ये भी इधर रखनी है।
और ये जो है ना मेरी सासू माँ ने जैसे बरही में देते हैं ना, सर्दियाँ हैं तो इसलिए मेरी सासू माँ ने दी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ले आई मैं उधर से। वैसे तो उधर भी मेरे बिस्तरे काफ़ी है पड़े, लेकिन मैं फिर भी उधर से लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो यहीं पर पहनेंगे, और बाकी जो फालतू है ना वो मैंने सारे लपेट के उधर बिस्तरे वगैरह रखने हैं, और बाकी कमरे की सारी सेटिंग वगैरह करके ना फिर मैं व्लॉग वगैरह बना लूँगी। अभी ना फ़िलहाल मैं फातिमा को कोट वगैरह निकाल के देती हूँ, और लगता है अम्मी चली गई है उधर से निकालने के लिए कि मैं लेके आऊँ। गाइस अब हम आए हैं बाहर नान और छोले लेने के लिए, और रात को हम चक्की से आटा लेना भूल गए थे। उनके घर जब गए तो उन्होंने कहा वो मतलब के घर नहीं थे, तो इस वजह से उनके घर से भी नहीं ले सके। तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं नान और छोले लेने के लिए। वहाँ से नान और छोले लेके फिर घर की तरफ चलते हैं। हम जा रहे हैं, अब हम पहुँच चुके हैं रेडी की तरफ, तो वहाँ से नान और छोले लेके फिर घर चलते हैं। अभी बच्चों को स्कूल से छुट्टी है और हमें भी, तो वैसे विंटर वेकेशन की भी छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल की। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ नान और छोले लेके। और गाइस देखिए अभी हम जो है नान और छोले वगैरह लेके घर पहुंच गए हैं। और देखिए अभी तक मैंने कान भी नहीं उतारा है, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने कहा चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद इसको उतार लेंगे। तो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद बाकी काम करते हैं। गाइस अभी भाई गए हुए हैं अंदर की तरफ। अंदर जाके वो देखेंगे बाजी नजमा के लिए वान वगैरह लेने और चारपाई के लिए, तो वो देख रहे हैं। अंदर से जैसे देख के बाहर आते हैं तो फिर दिखाते हैं कि कौन सा लिया है उन्होंने। अभी भाई ने वान वगैरह जो लेना था वो ले लिया, अब पैक करवा के वो आ रहे हैं बाहर, और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ।